मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। आइए बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर देंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर देंगे? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। एक लड़का जो अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन में चाय बेचा करता था, जिसे स्कूल छोड़कर काम पर जाना पड़ा और जिसे कभी गंभीर से नहीं लिया, और आज वही लड़का 140 करोड़ भारतीय लोगों का आवाज बन चुका है। जो लड़का रेलवे स्टेशन में चाय बेचा करता था, वह एक दिन 140 करोड़ लोगों का आवाज बन जाएगा। क्या यह कोई कहानी है या फिर कोई चमत्कार? कोई चमत्कार नहीं है, यह एक कहानी है, एक जज्बे की, एक ऐसा इंसान जिसने अपना पूरा जीवन भारत को समर्पित कर दिया। जी हाँ, आज हम जानेंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी की पूरी कहानी, बचपन में चाय बेचने से प्रधानमंत्री बनने तक, और वे संघर्ष उन्होंने झेला है अपनी जिंदगी में। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूरी कहानी इस वीडियो में। मैं विकास, आप देख रहे हैं न्यूज बुक। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? दोस्तों, दिन था 17 सितंबर 1950। नरेंद्र मोदी गुजरात के महासाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीर गांव में एक गरीब परिवार में जन्म लेते हैं, और इनके माता का नाम था हीराबेन मोदी और पिता का नाम था दामोदर दास मूलचंद मोदी। हीराबेन मोदी और दामोदर दास मोदी के 6 बच्चे थे। नरेंद्र मोदी अपने 6 भाई बहनों में से तीसरे नंबर में आते थे। वे बताते हैं कि कैसे बचपन में उनके पिता वननगर रेलवे स्टेशन में चाय बेचा करते थे और मोदी जी अपने पिताजी के मदद किया करते थे, और जहां मोदी जी भी ट्रेन के डब्बों में चाय बेचा करते थे। ट्रेन में अलग अलग लोगों के साथ बातचीत करने के दौरान उनकी हिंदी शुरू से ही काफ़ी अच्छी हो गई थी। वही दूसरी तरफ उनकी मां घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम भी किया करती थी। वे बड़े शौक से स्कूल भी जाया करते थे। हालांकि पढ़ाई में नरेंद्र मोदी एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन थिएटर्स और स्पोर्ट्स में भाग लेने का उनको बहुत शौक था। वह बताते हैं कि उनके स्कूल के पास एक झील हुआ करता था, जो वह डेली खेलने के लिए जाया करता था। नरेंद्र मोदी बचपन से ही स्वामी विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित थे। अक्सर फ्री टाइम में वह उनकी किताबें पढ़ा करते थे। इसके अलावा उनको हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक था। देश के इतिहास को जानने के लिए वह डेली लाइब्रेरी जाया करता था। वहाँ से कई साल पुराने पेपर भी पढ़ा करते थे। उसके बाद उनके बचपन में एक नया मोड़ 8 साल के उम्र में आता है, जब उन्होंने हिंदी टीचर चंद्रकांत देव को छोड़कर RRS की सेक में जाने लगे। इस दौरान 1962 में इंडिया और चीन में एक युद्ध छिड़ गई। इस वार में इंडिया के हार में मोदी जी को झकझोर कर रख दिया। इसके अलावा मोदी जी की एक और खूबी थी, उन्हें साफ सुथरा कपड़े पहनने का बहुत शौक था। हालांकि वह महंगी पोशाक नहीं पहनते थे, लेकिन जो भी पहनते थे साफ सुथरा पहनते थे। उसी दौरान 17 साल की उम्र में उनकी बहन यशोदा ने चमन लाल से शादी करवा दी। छोटी उम्र से ही उनमें देशभक्ति और देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। यहाँ तक कि युद्ध के दौरान उन्होंने सैनिकों को चाय तक भी पिलाया, और वह अपना समय लाइब्रेरी में किताबों के साथ बिताया करते थे। साथ ही घर से बाहर निकलकर वह अपना जीवन का सही अर्थ खोजना चाहते थे। उनका मानना था कि वे घर परिवार में उलझकर ये सब नहीं कर पाए, इसलिए शादी के कुछ समय बाद घर छोड़ने का फैसला किया। 1967 में ही उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में अपना पारिवारिक जीवन त्याग दिया। घर त्याग कर उन्होंने अपना नाम अनिकित भी रख लिया। अब समझने की बात है कि वह अपना नाम अनिकित ही क्यों रखा। अनिकित का मतलब होता है जिनका कोई घर ना हो। वे अलग अलग राज्यों में ट्रेवल किया करते थे। वही ट्रेवल के दौरान वह फिर अपने घर आ चुके वननगर। उनके जाने की वजह से उनके घर में दुख का माहौल छाया हुआ था, लेकिन इस बार वह अहमदाबाद चले गए, और वहाँ से ही उनकी RSS की जर्नी की शुरुआत होती है। खैर 1975 में जब पूरे देश में इमरजेंसी लगी, तो नरेंद्र मोदी सरदार के रूप में पुलिस से बचते हुए सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया। 1978 को उनको RSS का रिजर्नर बनाया गया,
इस दौरान उनको गुजरात से दिल्ली भेजा गया। उसी दौरान उन्होंने एक किताब भी लिखी। किताब का नाम था संघर्ष माँ गुजरात। 1985 में आरएसएस ने उनके हार्ड वर्क को देखते हुए बीजेपी को समर्पित कर दिया और यहीं से ही मोदी की जिंदगी की असली कहानी शुरू होती है। इसी दौरान वह अटल बिहारी वाजपेयी के करीब आ गए। पार्टी में काम करते समय उनसे बहुत कुछ सीखते थे। आज उनकी भाषा में भी वाजपेयी जी की छवि साफ साफ झलकती है। 1990 में उनको बीजेपी के नेशनल इलेक्शन कमेटी में सेलेक्ट किया गया। इसी के चलते 1975 में गुजरात के असेंबली में बीजेपी के इलेक्शन में एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। वे कहते हैं कि उनका देश ही परिवार है, हर भारतीय नागरिक उनका भाई बहन है, उनका जो भी है वह सब देशवासियों का है।